सभी मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मानसून ये तो बात तय है कि केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र के भाग हो, चाहे तमिलनाडु हो, इन भागों पर समय से काफ़ी पहले मानसून पहुंचा है और इन पर पहुंचकर देखिए आगे भी फिलहाल देखिए, अगर आपको बताऊं तो आज मानसून आगे नहीं बढ़ा है, जहां का तहां ही रुका हुआ है। लेकिन अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून जो है महाराष्ट्र के और अंदरूनी भागों पर जो है बढ़ने वाला है, यानी कि मुंबई के आसपास हम बोल सकते हैं कि मानसून पहुंच जाएगा, या हो सकता है उससे भी थोड़ा बहुत ऊपर पहुंचे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर वेलमार्क बना हुआ है और एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है और इन्हीं के बदौलत जो मानसून है वो काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ रहा है। और अब होने क्या वाला है कि ये जो सिस्टम है ये यहाँ पर एक तरह से समाप्त भी हो जाएगा और समाप्त भी नहीं होगा, क्योंकि कमज़ोर ये सिस्टम इतना हो जाएगा कि ये दिखाई नहीं देगा, यानी कि यहाँ पर हवाएं घूमती हुई नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ये एज अ सर्कुलेशन की श्रेणी में यहाँ पर बना रहेगा। लेकिन ये लो प्रेशर सिस्टम यहाँ से होता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वे लगातार यहाँ पर तटवर्तीय भागों पर टकराती रहेंगी और टकराने की वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़बरदस्त चलती रहेंगी। और यही कारण है कि मानसून थोड़ा ब्रेक लेने वाला है। ब्रेक इसी वजह से लेने वाला है क्योंकि अगर ये सिस्टम वेलमार्क ही बना रहता और थोड़ा बहुत ऊपर को खिसक जाता तो मध्य प्रदेश के भागों पर मानसून समय से पहले ही आने की संभावना थी। लेकिन अभी भी समय से पहले ही मानसून मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कम जरूर होंगी लेकिन समाप्त नहीं होंगी। कुछ इलाकों पर अलग अलग इलाकों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये मॉइस्चर है दोस्तों ये आता रहेगा तब भी, क्योंकि लो प्रेशर एरिया भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ रहेगा और यहाँ से मॉइस्चर भेजता रहेगा। पहाड़ी राज्यों पर एक WD आएगा और WD आने के कारण ऊपर से यहाँ पर जो सर्कुलेशन बनेगा उसका भी कुछ मॉइस्चर यहाँ पर उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर ऐड होता रहेगा। तो यहाँ पर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग इलाकों पर बारिश की गतिविधियां यानी कि तेज हवाएं चलना, कुछ भागों पर मेघ गर्जना होना, इस तरह की संभावनाएं चलती रहेंगी। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल मध्य प्रदेश के भागों पर आने वाली 28 मई में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वेदर रिपोर्ट 28 मई 2025 की है और इसमें बड़वानी, खरगोन और खंडवा, हरदा, बुरहानपुर इन जिलों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश मेघ गर्जन के साथ होने की संभावनाएं बनी हुई है, जबकि अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास के भागों पर भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, आगर मालवा, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सिद्दी, सिंगरौली, कटनी और पन्ना, दमोह के इन भागों पर भी बादल आते जाते दिखाई देते रहेंगे। हो सकता है कि इन भागों पर भी कहीं पर थोड़े अधिक बादल बन जाए, मेघ गर्जना देखने को मिले, या कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश हो जाए या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो देखने को मिल जाए, या सिर्फ ऐसा ही रह सकता है कि कुछ भागों पर सिर्फ हल्के फुल्के बादल दिखे या कुछ भागों पर हल्के से घने बादल जो हैं वे दिखाई दे गए लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं हुई, वे बस बादल आए और आगे बढ़ गए। इस तरह की भी संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि सबसे अधिक संभावनाएं इन्हीं भागों पर जो है मध्य प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी और टीकमगढ़, छतरपुर, गुना, अशोकनगर के भागों पर मौसम यहाँ पर भी साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। अब अगर बात करें हवाओं की कि हवाएं किस तरह से यहाँ पर दोस्तों रहने वाली है, तो ये जो वेदर रिपोर्ट है हवाओं की है। यहाँ पर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सभी जिलों पर लगभग हवाओं की रफ्तार तेज ही रहने वाली है, यानी कि 40 किलोमीटर या 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गस्त में कुछ झोंके हो सकता है कि 50 किलोमीटर तक जो है देखने को मिल जाए। इसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, सीहोर और राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, सिद्दी और मेहर, पन्ना, दमोह इन सभी भागों पर जो है हवाओं की रफ्तार तेज ही जो है वो देखने को मिलेगी।
तो इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम आने वाली 28 मई में रहेगा। और आप जो है यहाँ पर अगर हम 29 मई की वेदर रिपोर्ट देखें तो 29 मई में भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ जो है वो दिखाई दे रही हैं। अच्छी खासी बारिश जो है वो हो सकती है। उत्तरी भागों पर भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि WD का असर रहेगा, सर्कुलेशन यहाँ पर बन जाएगा तो कुछ मॉइस्चर आएगा, तो उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बादल जो है वे दिखेंगे। हो सकता है मेघ गर्जना के साथ उत्तरी भागों पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले। 30 मई में पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और यहाँ पर 31 मई में एक तरह से मध्य प्रदेश का मौसम साफ जरूर रहेगा, लेकिन 1 जून में फिर से पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखेंगे, दक्षिणी भागों पर बादल दिखेंगे। हो सकता है 1-2 भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हो जाए। 2 जून में भी फिर से देखिए मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ, माफ कीजिएगा, बादल दिखेंगे और बारिश की गतिविधियाँ 1-2 भागों पर हो सकती है। दक्षिणी पूर्वी भागों पर बादल रहेंगे, बारिश की गतिविधियाँ एक आध इलाके पर जो है दोस्तों देखने को मिल सकती है। 3 जून में भी उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों के साथ साथ पश्चिमी भागों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे, बारिश 1-2 इलाकों पर हो सकती है। और यहाँ पर 4 जून में भी इसी तरह से रहेगा और 5 जून में भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर आता रहेगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य के। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ मध्य प्रदेश भाइयों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।